ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की करामत का वाकया। दोस्तों, ये वाकया कोई बहुत पुराना नहीं बल्कि कुछ साल पहले का है। इस वाकये को सुनकर आपके दिल में ख्वाजा साहब से मोहब्बत का जज्बा और भी बढ़ जाएगा। वाकया अच्छे से समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। ये वाकया है एक जौहरी का, जो हर साल ख्वाजा साहब के उर्स पाक में अजमेर शरीफ जाता था। वहाँ वो खूब लंगर लुटाता, गरीबों को खिलाता और हर आने जाने वाले का ख्याल रखता। उस शख्स को कोई औलाद नहीं थी। उसने ख्वाजा साहब के आस्थाने पर हाजिरी दी, दुआ की और मन्नत मांगी। अल्लाह पाक ने उसकी दुआ कबूल फरमाई और उसे एक बेटा अता किया। मगर जब बेटा बड़ा हुआ तो गलत संगत में पड़कर बिगड़ गया, जुआ खेलने लगा और नाजायज कामों में डूब गया। बेटे की इन हरकतों का बाप को कोई इल्म नहीं था। उस शख्स को अपने बेटे के गलत कामों की जरा भी खबर नहीं थी। जौहरी का बेटा नशे और जुए में इतना डूब गया था कि उसने अपने बाप की सारी जमा पूंजी बर्बाद कर दी। यहाँ तक कि जौहरी की दुकान और घर का सामान तक बेच डाला। माँ ने उसे बहुत समझाया, बहुत रोका, मगर उसने किसी की एक ना मानी। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि एक दिन घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। अपनी बर्बादी के ऐसे हालात देखकर जौहरी का इंतकाल हो गया। जब कुछ नहीं बचा तो माँ ने कहा, बेटा हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। बहुत दिन हुए ख्वाजा साहब के आस्थाने पर हाजिर हुए। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स पाक भी आ रहा है। माह रज्जब का चांद नजर आते ही काफिले अजमेर शरीफ जाने के लिए रवाना होने लगे हैं। माँ ने कहा, मेरे बेटे, मैंने तेरी चोरी छुपे मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे जोड़े हैं। इतना सुनकर बेटे ने कहा, वो पैसे मुझे दे दो। माँ ने नरमी से कहा, नहीं बेटा, अब तू मेरे साथ अजमेर शरीफ चलेगा। अपनी तैयारी कर। और फिर दोनों माँ बेटे काफिले के साथ अजमेर शरीफ के लिए रवाना हो गए। जो लोग कभी दूसरों को लंगर खिलाते थे, आज वही लोग लंगर पर गुजारा कर रहे थे। ये मंजर देखकर माँ की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो हर कदम पर सरकार गरीब नवाज से अर्ज करती जाती थीं, हुजूर मेरी मदद कीजिए, मेरा घर उजड़ गया, मेरे बेटे को राह हक दिखाइए। जब अजमेर शरीफ पहुंचे तो माँ और बेटे ने ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर हाजिरी दी। माँ ने रो रो कर दुआ की, अपने दिल का हर दर्द अपने ख्वाजा से बयान किया। हुजूर, अब बस आप ही का सहारा है। मेरा घर उजड़ गया, मेरी दुनिया बिखर गई, मेरी औलाद राह से भटक गई। फिर आई छठी शरीफों की रात, वो मुकद्दस और रूहानी रात जिसमें दुआओं की कबूलियत की उम्मीद हर दिल में जागती है। माँ ने सच्चे दिल से, आंखों में आंसू और दिल में यकीन लेकर अपने ख्वाजा को अपने दिल का हाल सुनाया। और जब छठी शरीफ की रात भी गुजर गई, लोग एक एक करके अपने घरों को लौटने लगे। लोगों को वापस जाते देख माँ और बेटा भी अपनी वापसी की तैयारी करने लगे। दोनों ने ख्वाजा साहब के दरबार में आखिरी सलाम अर्ज किया। दिल भर आया, आंखें भीगी और नम आंखों से दरबार से बाहर निकलने लगे। तभी दरगाह के बाहर एक बुजुर्ग तशरीफ लाए, फकीरी लिबास में, चमकता हुआ नूरानी चेहरा, जैसे कोई रूहानी शख्सियत हो। वो सीधा माँ और बेटे के पास आए और एक बड़ा सा पत्थर उन्हें थमाया। माँ ने पूरी अकीदत, यकीन और आदर के साथ उस पत्थर को अपने दामन में ले लिया। बुजुर्ग को सलाम किया और बिना कोई सवाल किए दोनों अपने घर की ओर रवाना हो गए। अपने घर वापस आने के कुछ ही दिन बाद बेटे को फिर से नशे की तलब ने घेर लिया। अब उसके पास नशा करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। तब वो घर आया और अपनी माँ से कहने लगा, माँ, क्यों ना ये घर ही बेच दें। माँ ने हैरानी और दर्द से कहा, मेरे बेटे, ऐसा मत बोल। अगर हमने ये घर भी बेच दिया तो फिर हम कहाँ जाएंगे। लेकिन बेटे को तो नशे की लत ने अंधा कर दिया था। वो अपनी माँ की बात समझने को तैयार ही नहीं था। उसने गुस्से में आपा खो दिया और माँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगा। घर के अंदर उस वक्त सिर्फ गम, दर्द और बेबसी की आवाजें गूंज रही थीं। नशे की लत ने उसे इतना बदगुमान बना दिया था कि वो अपनी ही माँ से गुस्से में कहने लगा, जब हमारे पास थोड़े बहुत पैसे थे तो तुमने जिद करके अजमेर शरीफ जाने का फैसला किया। क्या मिला वहां जाकर? क्या दिया तुम्हारे ख्वाजा ने? बस एक पत्थर, जिसे तुम अपने साथ घर ले आई। उसने अपनी जुबान से ये तौहीन भरे अल्फाज कहे और गुस्से में वो पत्थर उठाकर दीवार पर दे मारा।
जैसे ही पत्थर दीवार से टकराकर जमीन पर गिरा तो दोनों ने जो मंजर देखा वो हैरान कर देने वाला था। उस पत्थर के अंदर से नायाब हीरे और जवाहरात निकलने लगे। हीरे जमीन पर बिखरने लगे, चमक ऐसी कि आंखें चौंधिया जाएं। ये देखकर माँ और बेटा दोनों हैरान रह गए। माँ की आंखों से आंसू बह निकले, मगर इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि शुक्र और यकीन के थे। ख्वाजा गरीब नवाज की करामत जाहिर हो चुकी थी। माँ ने बेटे की आंखों में देखते हुए कहा, देख ले बेटा, अपनी आंखों से देख ले क्या दिया है मेरे ख्वाजा ने। मेरे ख्वाजा और उनका पूरा घराना ही गरीब नवाज है। जो भी सच्चे दिल से पुकारता है खाली नहीं लौटता। ये जो तूने देखा ये तो ख्वाजा साहब की बस एक अदना सी करामत है। माँ की बातें और सामने बिखरे वो नायाब हीरे बेटे के दिल को हिला गए। उसे एहसास हुआ कि उसने क्या क्या कह दिया था, कितने गलत अल्फाज अपनी जुबान से अदा किए थे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने ख्वाजा साहब को याद किया और सच्चे दिल से माफी मांगी। फिर अल्लाह पाक की बारगाह में हाथ उठाए और तौबा करते हुए कहने लगा, ऐ मेरे रब, आज के बाद मैं कभी नशा नहीं करूंगा। मैं तेरे महबूब बंदे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के बताए रास्ते पर चलने की कोशिश करूंगा। मुझे हिदायत दे, मुझे नेक राह दिखा। बेटे की सच्ची तौबा देखकर माँ का दिल भर आया। उसने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा और दुआ देते हुए कहा, मेरे बेटे, ख्वाजा के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। अल्लाह पाक तेरे तमाम गुनाहों को माफ करे और तुझे नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। यह थी ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक अदना सी करामत, जिसने ये जाहिर कर दिया कि ख्वाजा साहब अपने दर पर आने वालों को कभी रुस्वा नहीं लौटाते। बस शर्त यही है कि आकीदत सच्ची हो, दिल साफ हो और यकीन मजबूत हो। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे शेयर कर देना। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी रूहानी और ईमान अफजा वाकयात आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। शुक्रिया।